भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचते हुए देश के हर नागरिक का दिल जीतकर भाजपा को 21वीं सदी भविष्य की पार्टी बनाने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने देश की आजादी के साल 1947 का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि सन 1947 में अंग्रेज भले ही चले गए हों, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बोकर चले गए और यहीं छोड़ गए। इसलिए आजादी के कई सालों बाद भी देश में एक ऐसा वर्ग है जो खूब फल फूल रहा है, जो सत्ता को अपनी जन्मजात हक समझता है। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इसी शोषित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था और न ही साधन न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति। भारत और चीन के बीच लगभग पिछले 3 साल से तनातनी चल रही है। एलएसी पर तनाव है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार जमकर बढ़ रहा है। भारत में चीनी सामान का आयात बढ़ता जा रहा है और साथ साथ चीनी हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है, जो अब एयरपोर्ट, रेलवे और सी पोर्ट तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए सवाल किया, पीएमसी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री चीनी प्रोजेक्ट्स। भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, हवाई पट्टियों, रेलवे पटरियों और बिजली लाइनों का निर्माण और नियंत्रण एक चीनी कंपनी द्वारा क्यों किया जा रहा है? और बाद में इसी मामले पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएमसी कंपनी के मालिक चीनी नागरिक हैं। ये चीनी कंपनी है, लेकिन अडानी ग्रुप के साथ इसका समझौता है। अडानी के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, सभी ये चीनी कंपनी ही संभालती है। यहाँ तक कि इसका कामकाज भी अडानी के ऑफिस से ही होता है। आज मोदी सरकार ने देश की पूरी सुरक्षा चीन के हाथों में सौंप दी है। एयरपोर्ट, सीपोर्ट और रेलवे सभी में चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और मोदी सरकार की नीतियों के चलते चीन यहां तक पहुंच चुका है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति के स्वागत में रेड कारपेट बिछाते हैं, तो दूसरी तरफ चीनी उद्योगपति बेहद संवेदनशील स्थानों पर भी पहुंच जाते हैं। ये सब अडानी और मोदी की दोस्ती के चलते हो रहा है।